अच्छा, अब हमारा जो 14 टॉपिक है विच इज़ इम्पोर्टेंट अगेन, वो है फाइंडिंग मैक्सिमम मम एंड मिनिमम वैल्यू, मम वैल्यू। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन है वेरिएबल्स के। ओके। द सेकंड वन इज यूजिंग एरेज। ओके, अब हम वेरिएबल्स भी पढ़ कर आ चुके हैं एंड हमने एरेज भी पढ़ लिए हैं। ओके, गोइंग विद द फर्स्ट वन वेरिएबल। अच्छा, अब सिनेरियो हमें समझना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको ये सिनेरियो आ सकता है, आपको हाईएस्ट या लोएस्ट फाइंड करना है। ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम मिनिमम, तो इसका मतलब होगा हाईएस्ट और लोएस्ट भी। ओके, और लोएस्ट भी। ओके। अच्छा, अब हमारे पास अगर तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमें कब यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि वी हैव टू फाइंड द marks of the student which we are inputting. Okay, that whether the marks is highest or not. So उसके लिए जो सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें हमेशा वी हैव टू क्रिएट, इफ़ वी आर डीलिंग विद बोथ मैक्सिमम और मिनिमम, तो हमें टू वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके, वेरिएबल्स either like one for maximum and the other one for minimum। ओके, नाम इनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही होगी कि मैक्सिमम रखें या हाईएस्ट वैल्यू रखें या हाईएस्ट मार्क्स रखें। ओके, देन सेकंड थिंग इज उसे इनिशियलाइज किससे करवाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियलाइज किससे करवाना है। ओके, अब देखो, फॉर द वेरिएबल, अगर तो मैक्सिमम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप किससे इनिशियलाइज करा दो, मैक्सिमम को जीरो से। मींस वाई, बिकॉज ये अपोजिट इनिशलाइज होते हैं। देन वी आर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम, तो कम से कम मार्क्स, हम अगर तो हम इन टर्म्स ऑफ मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसे कर सकते हैं 101। ओके, वाई, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, हम मैक्सिमम से कंपेयर करते हैं कि हमारा जो नंबर है क्या वो इससे बड़ा है। अगर तो होगा, तो देन वी विल असाइन दैट नंबर टू दैट मैक्सिमम वेरिएबल। सेम फॉर द मिनिमम वन। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल में जो हमारी वर्किंग होगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगी। अब इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल, अगर तो सिचुएशन मार्क्स से रिलेटेड थी, तो हमने मैक्सिमम मार्क्स 0 रख दिया और मिनिमम 101 रख दिया। लेकिन अगर तो सिचुएशन टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ अगर तो मिनिमम या मैक्सिमम टेम्परेचर की बात हो रही होगी, तो मैक्सिमम तो हम 0 रख देंगे। लेकिन अगर तो इन टर्म्स ऑफ मिनिमम टेम्परेचर की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर कितना मिनिमम रखें। सो इट इज़ अप टू यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लाइक अगर तो रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, तो आप उसको 100 डिग्री कर सकते हो मिनिमम। ओके, 500 कर सकते हो। ओके, लाइक दैट अकॉर्डिंग यू विल डील द वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब एक एग्जांपल है, हम पहले उसको कर लेते हैं। ओके, लाइक द एग्जांपल इज दैट राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग pseudocode which input day name and temperature for each day for a week. Okay, find output the highest temperature recorded for a week along with the day name. Okay, and output how many times that temperature exceed. ओके, अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो प्रीवियस जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो सारे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। ओके, विद दिस न्यू वन। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका ये होगा कि हम सबसे पहले कुछ लाइंस को लीव कर देंगे वेरिएबल्स के लिए। ओके, डिक्लेरेशन के लिए वेरिएबल्स की, देन उनकी इनिशियलाइजेशन के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं इनिशियलाइजेशन अभी कर रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए, ओके, हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए मैं लिख लेता हूँ वेरिएबल का नाम मैक्स टेम्परेचर। ठीक है, और इसे इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। ठीक है, मैक्सिमम फाइंड करना था। अच्छा, अगर तो मिनिमम की बात होती, फॉर एग्जांपल, तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट लाइक 100 और मोर देन 100। ओके। अच्छा, अब हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया और हमें टोटलिंग भी का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। सो वी कैन यूज़, हमें अबव 25 को काउंट करना है। सो वी कैन यूज़ अ वेरिएबल अबव अंडरस्कोर 25 एंड विल असाइन 0। इट विल बी यूज फॉर टोटलिंग। ओके, ठीक है। और हमारे पास क्या करना था, हमें डे विच इनपुट्स डे नेम output the highest temperature record for each day along with the day name भी चाहिए। तो हम एक वेरिएबल भी बना सकते हैं, मैक्सिमम नेम। ओके, और इसको इनिशियलाइज करा देंगे नल से। ठीक है, ये वो वेरिएबल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत होगी इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें इसे अटैम्प्ट, वी हैव टू स्टार्ट द कोड।
अच्छा, तो हमें फॉर अ वीक करना है, सो सिंपल वी विल यूज अ फॉर लूप फॉर आई, फॉर हम आई की जगह मोस्ट फॉर डे लिख देते हैं, फॉर डे 1 to 7। ओके। अच्छा, अब हम क्या करना, हमें पहले क्या इनपुट कराना था, हमें क्या करवाना था, इनपुट डे नेम एंड टेम्परेचर। अच्छा, डे नेम और टेम्परेचर इनपुट कराना है, तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, लाइक दैट, आउटपुट एंटर डे नेम। ओके। अगर यहाँ पे हम इनपुट हमारा जो एक और वेरिएबल इस्तेमाल होगा, इनपुट डे नेम के अंदर ये वेरिएबल का नाम है, ओके, इसके अंदर डे का नेम स्टोर हो जाएगा। देन हमें आउटपुट कराना था टेम्परेचर के लिए, सो आउटपुट एंटर टेम्परेचर। ओके। और यहाँ पे इनपुट करा देंगे हम एक और वेरिएबल जिसमें हमारा डेली टेम्परेचर होगा, तो हम ऐसे लिख देते हैं इसे, इसे सिंपल हम टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ओके। नाउ अब हमें अपनी कंडीशंस अप्लाई करनी है कि अगर हमारा हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो हाईएस्ट हमें आउटपुट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे, ओके, दिस आई एम डूइंग दैट पार्ट हियर। ओके, आफ्टर दैट हमें क्या करना है, अब इनपुट लेने के बाद हम ये चेक कर रहे हैं क्या ये मेरा जो इनपुट है, जो मैंने टेम्परेचर को इनपुट किया है, ये टेम्परेचर, क्या ये टेम्परेचर ग्रेटर है इस मैक्सिमम टेम्परेचर से, इस वेरिएबल से। अगर तो है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है कि किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, हम करेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर, ये जो वेरिएबल जिसमें अभी ज़ीरो स्टोर था उसके अंदर वैल्यू आ जाए किसकी, इस टेम्परेचर की। सिंपल। ठीक है। और साथ साथ हमें डे नेम भी आउटपुट कराना है, तो मैक्सिमम अंडरस्कोर नेम के अंदर किसकी वैल्यू आ जाए, डे नेम की। ओके। इसके बाद इस चीज़ को हम कर देंगे एंड इफ सिंपल। आई विल शो यू द ड्राई रन प्रॉपरली। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हमें ये चेक करना था कि अगर इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25 देन वी विल काउंट इट। सो काउंट के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया था अबव 25, तो यहाँ पे काउंटिंग की टेक्निक यूज होगी, अबव 25, above underscore 25 is equal to above underscore 25 plus 1 like that, और हम इसे कर देंगे एंड इफ। और आखिर में हमें आउटपुट कराना था इनको, सो आउटपुट above underscore 25 and then we will output maximum टेम्परेचर। ओके। अच्छा, अब चलते हैं हम इसके ड्राई रन की तरफ। ओके। सो फॉर द ड्राई रन हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, लाइक नेम की मंडे, मंडे को हमने एंटर किया 20, देन ट्यूसडे को 25, देन वेडनेसडे को 14, एंड देन थर्सडे को हमने एंटर किया 6 35। ओके। सो दीज आर आर वैल्यूज फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, दैट वन फॉर थर्सडे। ओके। अच्छा, अब मंडे को हमने 20 इनपुट किया, हमारे पास ये इनिशियलाइजेशन हो गई। अब डे, पहला डे है, आउटपुट करा, इनपुट किया हमने क्या, मंडे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इनपुट किया 20। अब ये चेक हो रहा है कि क्या ज़ीरो ग्रेटर है 20, सॉरी, क्या 20 ग्रेटर है ज़ीरो से। यस, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये प्रोसेस, ये ब्लॉक रन होगा। ओके। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो अब क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर में पहले जो ज़ीरो था, इंस्टेड ऑफ 8 हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है। और जो अभी जो मैक्सिमम डे हो रहा है, जो पहले दिन हमने इनपुट किया, दैट इज मंडे। ठीक है, ये यहाँ पे स्टोर हो गया। ओके। और फिर सेम फॉर दैट, अगर तो ग्रेटर देन 25 होगा, अभी तो नहीं है, तो ये कंडीशन रन नहीं होगी। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे यूज़ करना था। ओके। ताकि ये लूप में रहे ये चीज़। ओके। फिर हम नेक्स्ट डे पर आ जाएंगे। अच्छा, अब हमने करा ट्यूसडे। अब ट्यूसडे जैसे इनपुट किया और यहाँ पे टेम्परेचर 25 आ गया, दिस वन इज जस्ट 25। ठीक है। अच्छा, ये आ गया ट्यूसडे, ये आ गया हमारे पास ट्यूसडे। अच्छा, अब हमारे पास ये जो टेम्परेचर है 25, ये ग्रेटर है, जो अब मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू जीरो नहीं है, यहाँ पे अब मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू है 20। ठीक है। इफ 25 ग्रेटर 20 है, हाँ है,
तो क्या होगा, अब फिर से यही चीज़ परफॉर्म होगी कि अब हमारे पास जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 20 आ गया और जो मैक्सिमम डे है वो आ गया ट्यूसडे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कंडीशन ग्रेटर देन 25 है नहीं, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा नहीं है, तो ये वाली कंडीशन रन नहीं होगी। देन अगेन ये नेक्स्ट टाइप पे जाएगा। अब हमारे पास आ गया वेडनेसडे। अब जैसे हम वेडनेसडे को एंटर करेंगे तो अब हमारा टेम्परेचर है 14, इनपुट हमने 14 किया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हमने इनपुट किया तो हम ये चेक करेंगे इफ़ हमारा 14 ग्रेटर है 25 से, है नहीं, तो ये ब्लॉक ही रन नहीं होगा। यहाँ पे चेक करेंगे ये वाला ब्लॉक रन नहीं होगा, फिर नेक्स्ट डे हो जाएगा। अब जैसे ही नेक्स्ट डे होगा हमारे पास, तो अब हम थर्सडे का एंटर कर रहे हैं टेम्परेचर। ओके, थर्सडे का है 35। अब 35 यहाँ पे ग्रेटर है 25 से। ओके। अब जैसे ही ये ग्रेटर है तो ये वाली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 हो जाएगा और डे हो जाएगा थर्सडे। और यहाँ पे ये वैल्यू भी एक की इंक्रीमेंट हो जाएगी। जैसे ही हम लाइक वी विल रन दिस लूप 7 टाइम्स, तो हमारे पास कोई ना कोई एक आउटपुट आ रहा होगा फॉर द अबव एवरेज, कितनी दफ़ा अबव एवरेज गया 25 से, और एक हाईएस्ट टेम्परेचर आ रहा होगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो सेकंड चीज़ है इन टर्म्स ऑफ एरेस। अच्छा, अब हमारे पास जो इन टर्म्स ऑफ एरेस है उसके लिए सिंपल एक टेक्निक है। अगेन हमारे पास पहला स्टेप यही होगा कि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें। टू वेरिएबल्स को हम क्या करें, डिक्लेयर करें। ठीक है, हम टू वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें और लाइक मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है। अच्छा, अब हम उन दोनों को इनिशियलाइज करें, लेकिन यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन होगी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मतलब क्या, कि अब अगर तो हम 1D एरे की सिंपल बात करूँ फॉर द अंडरस्टैंडिंग, अब 1D एरे में जो भी एलिमेंट मौजूद है लाइक दैट, ठीक है, ये 1D एरे, इसमें पहले से वैल्यूज स्टोर है। ठीक है, क्वेश्चन ये होगा कि आपको इस एरे में से आपको फाइंड करवाना है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो आपको इनिशियलाइज जो इन वेरिएबल्स को करवाओगे वो किस तरीके से करवाओगे, आप करोगे फर्स्ट इनिशियलाइज द वेरिएबल्स, initialize the variables with the first एलिमेंट, या आप इंडेक्स पोजीशन बोल सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट या इंडेक्स पोजीशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विच इज़, अगर तो एरे अगर तो ये चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, सो हाउ यू विल इनिशियलाइज इट। फॉर एग्जांपल हमने दो वेरिएबल्स बनाए, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का, मैक्सिमम अंडरस्कोर वैल्यू, और हमने एक मिनिमम वैल्यू का वेरिएबल बनाया फॉर द एरे। ओके। अच्छा, अब एरे में जो एरे का डेटा स्टोर करवाने के लिए, असाइन कराने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से हम इस चीज़ों को असाइन कराएंगे कि हमारे पास जो जो एरे है इसका नाम हम रख लेते हैं मार्क्स। ओके। अब हम क्या करेंगे, मार्क्स ऑफ ज़ीरो, अगर तो 1D एरे। ओके, मार्क्स ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स क्या, जो फर्स्ट है। अगर तो यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे, सिंपल 1। ठीक है, हम चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। आई होप यहाँ तक किसी भी चीज़ में मसला नहीं होगा। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। एरे को इनिशियलाइज तो हो गया, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं 14, 32, 60, 40, 12, 2, 90 एंड 50। ठीक है भाई, और ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब हमें जो लूप की वर्किंग है वो किस तरीके से करनी है। अब जब भी आप लूप यूज़ करोगे तो आप, अगर तो आपने ये लाइक इट इज़ वन, अगर तो आप फर्स्ट एलिमेंट से इनिशियलाइज करवा रहे हो तो आप लूप स्टार्ट कहाँ से करवाओगे, सेकंड से। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर तो आप फर्स्ट अगर तो आपने फर्स्ट एलिमेंट से इनिशियलाइज करवा दिया है तो आप क्या कराओगे, सेकंड एलिमेंट से आप लूप को स्टार्ट करवाओगे। ठीक है, अगर तो जीरो से है तो वन से ही लूप स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली अफेक्ट पड़ेगा। ओके, इज इट क्लियर। ठीक है, अब आप लूप स्टार्ट कराओगे। अगेन लूप स्टार्ट करवाने के बाद कॉन्सेप्ट वही यूज़ होगा, कंपेयरिंग का कॉन्सेप्ट, कि अगर जो कि ये एरे का नंबर है ये ग्रेटर है लाइक द वैल्यू हेयर, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को इस मैक्सिमम वैल्यू में स्टोर करवा देंगे। आई विल शो यू द इम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को हम आगे लेके चलते हैं हियर। अच्छा, अब हमारे पास एक एल्गोरिथम हमें लिखना है हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स को फाइंड करने के लिए। ओके।
एरे का नाम है स्टूडेंट मार्क्स। ओके, अगर तो आप कंफ्यूज होते हो लाइक क्वेश्चन को समझने में, तो बेस्ट प्रैक्टिस इज दैट जस्ट ड्रॉ अप वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास पोजीशन का थोड़ा सा इशू है। यस, इनवर्स मार्क्स, मार्क्स यहाँ पे हम लिख देते हैं हैविंग 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट और प्रॉपर हो जाए। आउटपुट द इंडेक्स पोजीशन एंड द मार्क्स विद द सुटेबल मैसेज, ठीक है। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 से लेके ये जा रहे हैं 10 तक, और यहाँ पे पहले से वैल्यूज स्टोर है कोई ना कोई मार्क्स की, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम कुछ वैल्यूज़ को कुछ लाइंस को लीव करेंगे डिक्लेरेशन के लिए। इनिशियलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम एक मैक्सिमम मार्क्स का वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, और एक मिनिमम मार्क्स का वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। और हम इन्हें इनिशियलाइज करा देंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स ऑफ 1 से, और स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स ऑफ 1 से, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि लूप को सेकंड से स्टार्ट क्यों करें। देखो, अगर तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो पहला पहले से ही कंपेयर हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा ऑप्टिमम करने के लिए हम इसको सेकंड से स्टार्ट कर लेते हैं। कि हम किस तरीके से सेकंड से स्टार्ट करेंगे, फॉर आई टू टू, अब हम 10 तक जाना था क्योंकि 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे कि अगर इफ हमारा, अगर ये जो इस एलिमेंट को हम देखेंगे, ये एलिमेंट, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये बॉक्स की, इसको एक्सेस कैसे करेंगे, एरे का नाम लिखेंगे और आई पोजीशन में आई आ जाएगा। मींस दैट सेकंड अगर ग्रेटर है किससे, स्टूडेंट ऑफ मार्क्स ऑफ, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यूज, मैक्सिमम मार्क्स से, मैक्सिमम अंडरस्कोर मार्क्स से, तो हम क्या करेंगे, अगर तो ग्रेटर है तो हम परफॉर्म कर देंगे असाइनमेंट कि हम मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स के अंदर किसकी वैल्यू आ जाए, ये जो वेरिएबल है लाइक दैट स्टूडेंट मार्क्स ऑफ आई, और इसी चीज़ को हम कर देंगे एंड इफ, सिंपल, ठीक है। ये हो गया फॉर द मैक्सिमम। इसी चीज़ को हम मिनिमम के लिए चेक करेंगे, लेकिन थोड़ा सी कुछ कंडीशंस हमारे लिए डिफरेंट हो जाएंगी। तो इट विल बी लाइक दैट, हमारे पास मिनिमम के लिए कंडीशन ये होंगी कि ओके, सो हम अब हमारे पास जो मिनिमम की कंडीशन वो ये होगी कि हम ये चेक करेंगे कि अगर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो लेस देन हैं किससे, मिनिमम मार्क्स, ठीक है, मिनिमम मार्क्स से, देन हम क्या करेंगे, मिनिमम मार्क्स के अंदर स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करा देंगे, और एंड इफ करा दिया और हम सिंपली इसे नेक्स्ट आई करा देंगे, सिंपली नेक्स्ट आई दैट थिंग, यहाँ हमारा लूप टर्मिनेट हो गया, और सिंपल हम आउटपुट करा देंगे मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स को, आउटपुट मैक्सिमम मार्क्स और आउटपुट मिनिमम अंडरस्कोर मार्क्स। ओके, अच्छा, अब इसका थोड़ा सा ड्राई रन कर लेते हैं हम, ठीक है। वैल्यूज़ को हम ये सेम, दीज सेम वैल्यूज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, अच्छा जी, अब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हम इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास टू, पहले मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो है 14 14, ओके। जो हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं इनके अंदर 14 14 स्टोर है। अब हम सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। अब बात समझना कि अब यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स सेकंड, मतलब इस पोजीशन की बात हो रही है, क्या 32 ग्रेटर है 14 से, अगर तो है तो स्वैपिंग, मतलब स्वैपिंग नहीं, हमारे पास असाइनमेंट परफॉर्म हो जाएगी कि अब हमारे पास जो मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो है 32, ठीक है, एंड इफ हो गया। देन हम ये चेक करेंगे अगर तो स्टूडेंट के मार्क्स जो कि अभी क्या थे 32 इज लेस देन 14, 14 से लेस देन है नहीं, ओके। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये कंडीशन 2 नहीं होगी, नेक्स्ट आई हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे 60 पे।
अब जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई मीन्स 60 पर 60 वैल्यू हमारे पास 60 ग्रेटर है हमारे पास, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास चेंज हो चुके हैं जो कि थे 32 ग्रेटर है, तो यहाँ पे अगेन असाइनमेंट परफॉर्म होगी, इसमें अंदर ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा, अगेन इट विल रिमेन 14। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास फोर्थ आइट्रेशन पर आए हम, अब हमारे पास ये है इनपुट 12। अच्छा 60 ग्रेटर है 12 से, सॉरी हमारे पास 12 ग्रेटर है 60 से, इस 12 इज ग्रेटर देन 60 नो, तो ये कंडीशन ही नहीं चलेगी, हम इस पर आएंगे नेक्स्ट वाले पे। अब हम चेक करेंगे क्या 12 लेस देन है 14 से, हाँ है, तो अब हमारे पास मिनिमम मार्क्स 12 हो चुके हैं। ठीक है, दिस इज हाउ दिस होल कोड विल वर्क एंड आउटपुट यू द मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स। अच्छा अब यहाँ पे ये बात आती है कि सर ये तो 1D एरे के लिए था, तो 2D एरे के लिए क्या होगा? 2D एरे के लिए भी सेम है, सिंपल है। 2D एरे में एक कॉन्सेप्ट बस ये ऐड होगा कि हमारे पास नेस्टेड लूप होते हैं। इट मीन्स दैट कि हमारे पास अब, क्योंकि हमारे पास दो पोजीशंस होती हैं रोज और कॉलम्स की, सो वी हैव टू डील विद दैट ओनली। ठीक है, हम एक और लूप को ऐड करेंगे फॉर द कॉलम। ओके, और अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास जो अब पोजीशंस होंगी वो दो होंगी, रो एंड कॉलम की, एंड वी कैन परफॉर्म द सेम थिंग विद दैट ऑल्सो। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।